परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। इस द्वार की आराधना में आप सबको इस वीडियो के द्वारा मिलने के लिए प्रभु ने हमें मदद सहायता किया। मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। अपने आंखों को बंद कर कर इस आराधना को शुरुआत करेंगे। पवित्र सर्वशक्तिमान खुदा, तेरे नाम की धन्यवाद करते, आदि और अंत परमेश्वर, अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा के लिए परमेश्वर इस आराधना को आशीष कर देना। शुरुआत से खत्म तक तेरी आत्मा मंडल आवे, तेरी नाम की महिमा होवे। तू बढ़ना है, हम गढ़ना है, तेरे राज्य के लिए हमें संभाल कर, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया। हमें परमेश्वर के नाम महिमा हो जाए। हम परमेश्वर की आराधना को मिलकर करेंगे। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को उस गीतों को गाकर हम परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, पवित्र आत्मा तुझे आराधना, मेरे साथी तुझे आराधना, स्वर्ग के पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना, स्वर्ग के पिता तुझे आराधना, मार्गदर्शी तुझे आराधना। ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, जीवित बलि तुझे आराधना, जीवन जल तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना, बादल के खंभे तुझे आराधना, मेरे मसीह तुझे आराधना। ओ आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, हालेलुया। आराधना आराधना स्तुति आराधना आराधना, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय आराधना पिता को, सुबह के समय शाम के समय देना पिता को। हालेलुया। उस परमेश्वर का आराधना करेंगे। अमीन। सुबह हो या शाम अमीन उस परमेश्वर का नाम लेते रहेंगे तो अमीन उस परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। अमीन उस परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करने के लिए अमीन हालेलुया। भजन संगीता में दाऊद कहता है अमीन मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहता रहूंगा कर कर। हम भी परमेश्वर का धन्यवाद कहेंगे, परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। अमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अपने आंखों को बंद कर कर इस आराधना आपके लिए आशीष के कारण बनने के लिए अमीन हालेलुया परमेश्वर के साथ वायदा करो। अमीन परमेश्वर मैं सुबह और शाम तेरी आराधना करूंगा कर कर। पवित्र सर्वशक्तिमान खुदा तेरे नाम की धन्यवाद करते। इस आराधना के जरिए तेरे बच्चों को आशीष करना, सुबह और शाम तेरे नाम की महिमा करने के लिए, पवित्र आत्मा के साथ तेरी आराधना करने के लिए अमीन हालेलुया। तेरी महिमा इनके बीच में उतर आवे। इस आराधना को सुनने वाला देखने वाला हर एक जन को तेरे हाथों पर सौंपती हूँ, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगती हूँ, आमीन आमीन हालेलुया आमीन। अभी हम परमेश्वर के वचन को अपने दास के जरिए सुनेंगे। परमेश्वर सबको आशीष करे। सबको जय मसीह की। प्रभु ने दिया हुआ इस अच्छे पवित्र दिन में खुदा के वचन के द्वारा आपको मिलने के लिए प्रभु ने मुझे एक अवसर दिया। इसके लिए मैं प्रभु का
धन्यवाद करता हूँ। आइए आज का वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो जाए। जो परमेश्वर ने मुझे ध्यान में दिया वचन, ये दूसरी तीमुथियु उसकी पहली अध्याय उसकी 7वां वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय के नहीं पर सामर्थी और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। संयम की आत्मा दिया। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु की मसीह के बच्चे लोग हैं। आज यीशु राजा आपसे देख के बोल रहा है, मैं तुम्हें भय की आत्मा नहीं, मैं तुम्हें सामर्थी आत्मा दिया है। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। आज सब बच्चे इस लॉकडाउन के समय, इस अकाल के समय, इस परेशानी में बैठे हो, आपको देख के परमेश्वर बोल रहा है, मैं तुम्हें भय की आत्मा नहीं बल्कि मैं तुम्हें सामर्थ्य आत्मा दिया हूं करके बोल रहा हूं। आज वो परमेश्वर बोल रहा है सामर्थ्य आत्मा। वो सामर्थ्य आत्मा कैसा प्रकट करना है, वो सामर्थ्य आत्मा कैसा प्रकट करना है, उस बातों को रखे हम इस वचन को देखने ध्यान करने जा रहे हैं। आज एक भय के बारे में हम ध्यान करने जा रहे हैं, जो परमेश्वर आपसे बोलने के लिए मुझे अगुवाई किया, उस बातों को आपके सामने रखना सकता हूँ। और एक वचन हम पढ़ेंगे मत्ती का समाचार उसका 10 का 28 पढ़ेंगे। जो शरीर को घात करता है, जो शरीर को घात करता है पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, आत्मा को घात नहीं कर सकता है, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज इस दुनिया में मनुष्यों को देख के आप डर रहे हैं, मनुष्य की धन दौलत को देख के आप डर रहे हैं, उनके साथ बोलने में डर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं बहुत लोग परमेश्वर की सत्य सुसमाचार को सुना नहीं पा रहे हैं। अंदर एक भय हो रही है, मुझे कुछ बोल देंगे, मुझे कुछ कर लेंगे। मगर प्रभु आपको देख के बोल रहा है, इस मनुष्य को देख के मत डरना, सत्य को बोलने में मत डरना। परमेश्वर की जो छुपा हुआ जो रहस्य तुम्हें मिल गया कि स्वर्ग में जाने के लिए एक ही रास्ता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उसकी बिना कोई भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता है। वो एक ही पिता प्रभु यीशु है, जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। उसकी लहू की धोए बिना हम पाप की क्षमा नहीं पा सकते करके आप जानकारी होने के बाद भी आज तक आपके परिवार के अंदर, आपके रिश्तेदार के अंदर, आपकी दोस्त के अंदर और परमेश्वर की सत्य को हम नहीं बोल रहे। कारण एक भय, ये भय की आत्मा को दूर करो यीशु राजा। इस भय की आत्मा आपके अंदर से निकल जाए यीशु के नाम से। ये भय प्रभु आज बोल रहे तुम्हें देखे डर मत। आमीन। अब्राहम को प्रभु ने बोला मत डर, मैं तेरा संग हूं। याकूब को बोला मत डर, और वो आपको देख के आज बोल रहा है तू मत डर, तू सत्य को सत्य से बता और मेरी सुसमाचार बता। आज सुसमाचार नहीं बता पा रहे, कुछ मुझे कर देंगे। प्रभु बोल रहा है मनुष्य को देख के मत डर, आपको और मुझे उस नरक में न्याय करने वाला उस परमेश्वर को देख के डरो। ये बातों को बोल रहे हैं प्रभु। आज कौन आपकी पड़ोसी से आप प्रचार नहीं कर पा रहे, दूसरे के पास सत्य को नहीं बोल पा रहे। शैतान तुम्हें डरा रहा है क्योंकि तुम्हारे मुंह में परमेश्वर की वचन है, परमेश्वर की सच्चाई है, वो प्रकट होगा तो छुटकारा होगा, बहुत लोगों की जीवन बदलेगा। पर शैतान आपको ये बता रहा है, शैतान एक रूप में आपको डरा रहा है, ऐसा मत बोलना, अगर तू बोलेगा तो तुम्हें कुछ बोलेंगे, तेरा नाम गंदा हो जाएगा करके हमारे अंदर ही, हमारी आत्मा में ऐसे एक घबराहट को डालने वाला और डर की आत्मा आज नहीं चाहिए करके प्रभु आपको देख के बताया। सत्य को सत्य से बता, तुम्हें जो परमेश्वर ने बताया उसको छुपाना नहीं, बताना। और दूसरे एक वचन को हम देख के पढ़ते हैं। हालेलुया। रिबा गला दलबा और उसकी पहला तीमुथियुस उसकी 5वां अध्याय उसका 20वां वचन को पढ़ेंगे। पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरे। पाप करने वाले को परमेश्वर बोल रहे पाप करने वाले को तो देखते ना बैठ, पाप करने वाले को सबके सामने समझा दे, बल्कि और कोई भी पाप ना कर सके। मेरी भाइयों बहनों, आज पाप कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं बोल रहे हैं। मेरी प्रेम भाई बहनों, प्रभु आपको देख के बोल रहे हैं, हमें रिबा खोसालबो, प्रभु आपको देख के बोल रहे हैं, अगर कल उसकी कोई भी मृत्यु भी होगी, उसने पापों में मर चुका, तो कल परमेश्वर के सामने आप ही उसकी गवाही है। प्रभु उसकी खून की हिस्सा आपसे पूछेगा, बोल रहा है। आज मेरी भाइयों बहनों, तुम मुझसे बोल, मैं एक बहनों को देख रहा हूँ, इस बहन पे प्रभु बात कर रहा है, तुम्हारी सहेली लोग कैसे है, तुम्हारी फ्रेंड्स कैसे है, जो आज एक नरक के रास्ते में जा रहे हैं, और तुम मसीह को किताब रख के, वचन पढ़ के और रोज स्तुति और आराधना कर रहे। हे भेद, तू मुंह खोल, तू डर मत, तू बोल। अगर तू नहीं बोलेगा तो कौन सत्य को बताएगा, और तेरी दोस्त को कौन बचा सकता है। आज जवान लड़के लोग उनकी मर्जी में जी रहे हैं, उनकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, उनकी मर्जी में लाइफ पार्टनर को चॉइस कर रहे हैं। ये परमेश्वर का वचन की द्वारा गलत है।
ये गलत करके तुम बता, उसको बुला और उसको बोल, सबके सामने उसको समझा, क्योंकि दूसरे ये गलती ना करे। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ के देखने जा रहे, प्रभु के नाम की महिमा हो जाए। पहला पत्रुस उसका 3:6 पढ़िए। जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा में रहती और उसे स्वामी कहती थी, इसी प्रकार तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार की भय से भयभीत ना हो तो उसकी बेटियां ठहरेगी। अभी देखो, कुछ लोग भला करते, तुम डरना मत। तुम भला करके अगर दुनिया तुम्हें कुछ भी बोले तो ये याद रखना कि तुम प्रभु यीशु मसीह की बेटी हो। हम भलाई करके अगर दुख उठा रहे तो समझ लेना हमारा साथ प्रभु है, क्योंकि तुम्हारा नाम प्रभु की बच्चे है। और तुम्हें ऐसी बोलेगा तो चिंता मत करना, इसमें घबराना नहीं। हालेलुया। आज कुछ लोग भलाई नहीं करते, कुछ को भलाई करने का मौका है तो भलाई नहीं कर रहे, क्योंकि प्रभु की भलाई करते मुझे कोई गलत बोल देंगे। अरे मेरे भाई, अगर तेरा भलाई को देख के दुनिया कैसे भी सोचे, मगर परमेश्वर तुम्हारा दिल को देख रहा है। तुम्हारे दिल के अंदर जो सोच है वो प्रभु जानता है, इंसान नहीं जान सकता है। इंसान के लिए मत भलाई कर। कुछ लोग ऐसी भलाई करते हैं, दुनिया मुझे देखने के लिए, दुनिया मुझे आदर करने के लिए। ये भलाई नहीं है, ये भलाई का कोई फल ही नहीं है। परमेश्वर बोल रहा है, तो गुप्त में जो करेगा मैं बाहर प्रकट करूंगा। हमारा भलाई करते समय और उसमें जितनी भी परेशानी आ रहा है उसमें तुम्हें दुख भय नहीं चाहिए, क्योंकि तुम परमेश्वर का पुत्र करके तुम्हें समझना के लिए प्रभु आज बोल रहे हैं। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ने जा रहे हैं, मत्ती का समाचार उसकी 25 को पढ़िए। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। हालेलुया। आज बहुत लोग डर के, परमेश्वर ने दिया गिफ्ट, परमेश्वर दिया सामर्थ्य, परमेश्वर दिया अभिषेक को हम क्या कर रहे हैं, इस मिट्टी के अंदर छुपा रहे। डर के, दुनिया की डर के, हमारे अंदर शरीर में डर के, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा करके। आपको देख के प्रभु बोल रहा है, मैं तुम्हें उसको मिट्टी में दफन करने के लिए नहीं दिया, मैं तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए दिया है और दूसरे के सामने तुझे ऊंचा करने के लिए दिया है। आज मेरे भाई, प्रभु तुम्हें देख के बोल रहा है, अगर तुम्हें दिया हुआ कृपा, तुम्हें दिया हुआ टैलेंट, वो गीत गाना होने दो या प्रचार होने दो या राइटिंग होने दो, जो भी टैलेंट हो, बिजनेस काम जो भी है, ये सब परमेश्वर ने तुम्हें क्यों दिया? क्योंकि तुम परमेश्वर का नाम को महिमा करने के लिए, एक भय होके चुप के बैठने के लिए नहीं। तुम्हारी फैक्ट्री में तुम्हारी मालिक को सुसमाचार सुनाना है, तुम्हारी फ्रेंड्स को सुनाना है। अगर कोई भी आत्मा नरक में नहीं जाना, जो तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है, उस टैलेंट को आज परमेश्वर बोल रहा है, डर मत, बाहर प्रकट कर, फिर मैं महिमा होऊंगा। प्रभु ने बोल रहा है, मैं तुम्हारी और मेरी महिमा को प्रकट करूंगा। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो परमेश्वर कैसे प्रकट कर सकता है? आज इस वीडियो को देखते समय परमेश्वर आपको टच करे। यीशु राजा, जो भी तुम्हें टच डिस्टर्ब कर रहा है वो आत्मा तुमसे दूर हो जाए यीशु के नाम से। जो भी भय की आत्मा तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है वो आज दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर बोल रहा है, जितने भी कार्य होने दो, मगर पीछे मत हटना, पीछे मत हटना। हालेलुया। हमें बहुत लोग पीछे हटाने के लिए ये दुनिया की चीज, दुनिया की धन, दुनिया की दौलत, दुनिया के प्रेम हमें कर सकता है, मगर परमेश्वर को, यीशु मसीह को याद रखना। उसने वायदा को पूरा किया, उसने क्रूस में उसकी जान को देके वो विजय पाया है। उस परमेश्वर हमें बुलाया है, हमें मकसद के लिए बुलाया। हमारे लिए भी एक दिन है जो परमेश्वर की महिमा में जाना है। उस पिता प्रभु यीशु आपको आशीष देने के लिए मैं प्रार्थना करता जाना हूं। हर बार याद रखना, इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको यह बताना चाहता है कि मैं तुम्हें हालेलुया भय की आत्मा नहीं दिया हूं, मैं सामर्थ्य आत्मा दिया हूं। मेरी आत्मा जो अंदर तुम्हारी है, सामर्थ्य आत्मा को प्रकट करो मेरे भाई। हम देख रहे साद्राक, मेशक, आबेद को हम देख रहे, उस राजा ने, नेबूकदनेस्सर राजा ने जब बोलने के बाद भी उस मूर्ति को उसने दंडवत नहीं किया। उस आग को देख के उसने भय डरा नहीं, उसने सामर्थ्य में खड़ा था, क्योंकि उनके अंदर भय की आत्मा नहीं था, सच्चाई की आत्मा और सामर्थ्य आत्मा था, बल की आत्मा था। उस बल की आत्मा के द्वारा उन लोग ने परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ। तो उस जलते हुए आग में मेरा प्रभु यीशु राजा और रिकौफा लोगों महिमा से उतरा के उनकी जीवन में अर्पित किया और प्रभु का नाम उस देश में ऊंचा हुआ। आज इस वीडियो देखते समय मेरे बच्चे, तुम मत डरना, मैं तेरा संग हूं, क्योंकि मैं तुम्हें डर की आत्मा नहीं, मैं बल्कि तुम्हें एक बहुत बड़ी सामर्थ्य आत्मा दिया है। हमारा परमेश्वर के अंदर से आया और सामर्थ्य को छुआ हुआ, एक पल्ला को छुआ स्त्री के अंदर, एक परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होके उसकी बीमारी चमकी हुए। आज तुम परमेश्वर को छूना है, परमेश्वर की हाजिरी में रहना है, तो परमेश्वर तुम्हें एक सामर्थ्य दे रहा है। वो भय की सामर्थ्य को नष्ट करके एक जय की सामर्थ्य, एक ताकत वाला सामर्थ्य, एक बल सामर्थ्य में देने वाला है। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इस वीडियो को आप देख रहे समय अगर आप कोई बीमारी में, भय में, तो डरो मत। हालेलुया। प्रभु बोल रहा है, मैं तुम्हें भय की आत्मा नहीं,
मैं तुम्हें सामर्थ्य आत्मा दिया है। आज वो परमेश्वर तुम्हें दे रहे हैं। अभी आंखें बंद करके हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु, तूने हमें बोला वो बात सच है प्रभु। हम डर के बेटे हैं परमेश्वर। एलिया भी डर गया था परमेश्वर। एलिया भी दुनिया के विषय को, मनुष्य को देख के डर गया था। हम भी कमजोर मनुष्य है प्रभु जी। आते रहिए वचन इन बच्चों के जीवन में नया सामर्थ्य। प्रभु बोल रहा है मैं तुम्हें डर की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ्य आत्मा दिया है। तो डर मत। तो मेरी बातों को बोलने में डर मत, मेरी कामों को करने में डर मत, मेरे लिए खड़े होने के लिए डर मत। चाहे तुम्हें परिवार कोई भी बोल सके, दुनिया तुम्हें कुछ भी बोल सके, पर तू ये याद रखना कि तू परमेश्वर यीशु मसीह की पुत्र है, बेटी है, बेटा है। हालेलुया। रीफा का दल्लो रोबो। तुम्हें उसको देख के ना डरना, हमें उसको देख के डरना जिसने हमें और हमारी शरीर और आत्मा को नरक में न्याय करने वाला प्रभु यीशु को देख के हम डरना। और किसी को देख के डरने की जरूरत नहीं। और सच्चाई को सच्चाई से तुम बताने के लिए बोल रहे हैं। और रबा का लबा। और कितनी भी गलती को देख के चुप मत रहना, गलती वालों को बुला के उसको समझाओ, काहे कि अगले टाइम अगले बाजू लोग और कोई भी गलत ना करें। हालेलुया। रिबा का दाला रबो। अगर गलती को देखते हम बैठ जाएंगे तो उनको कौन सुधरेंगे, उनको कौन बताएगा? जब हम नहीं बताएं तो दुनिया कैसी बताएंगे? तुम्हें बताने के लिए परमेश्वर ने चुना है और तुम्हारी ओर से अद्भुत होगा मेरे बच्चे। तुम्हारी ओर से प्रभु करना जा रहे हैं। आज उस परमेश्वर तुम्हें ब्लेस कर रहा है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से तुम्हें सामर्थ्य मिल रहा है। यीशु के नाम से तू चंके हो रहा है। तेरे अंदर की भय की आत्मा और शैतानी आत्मा दूर रहे। यीशु राजा प्रकाश वाक्य में हम देख रहे हैं प्रभु यीशु राजा 21 में हम 8 में देखते हैं परमेश्वर भय की आत्मा, भय के लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा। डरपोक स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा। अगर तुम्हारे अंदर एक डरपोक की आत्मा है तो स्वर्ग में नहीं जा सकता है। अगर तुम डरेंगे तो स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। आज प्रभु यीशु तुमसे देख के बोल रहे हैं, तुम डर की आत्मा दूर कर। डरपोक स्वर्ग में नहीं प्रवेश होगी। हमारे अंदर प्रभु ने डरपोक की आत्मा नहीं बल्कि सामर्थ्य आत्मा दिया है। उस पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं दुआ करते हैं। प्रभु आप सबको ब्लेस करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में अर्पित करें। यीशु राजा इसी वक्त इस वीडियो के द्वारा बच्चे को छुए और चंगा के अर्पित किया। धन्यवाद। ये वीडियो इनके जीवन में इनके आशीष की कारण हो गया। धन्यवाद। बल्कि तू पूरा महिमा तुझे दे रहे, बल्कि तू बढ़ता जा मैं घटता जा। उस पिता प्रभु यीशु के नाम से मैं दुआ करता हूँ। आमीन 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 आमीन। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। आमीन।